कर नहीं सकता या करूंगा नहीं। काबिलियत और नीयत का फर्क है। कमांडर्स, who are we? इंडियन आर्मी ने ये जंग शुरू नहीं की थी, but we will bloody hell finish it. नमो पार्वती पतये। ऑनेस्टली विकी कौशल इज वन ऑफ माई फेवरेट्स, और ये कोई पॉपुलर ओपिनियन फॉलो करने वाली बात नहीं है, बल्कि इसलिए क्योंकि जब से उन्होंने एक्टिंग शुरू की है तब से वो कंसिस्टेंटली ऐसे रोल्स चूज करते आए हैं जो या तो रिस्की होते हैं या फिर रियल। मैं ये नहीं कह रहा कि विकी अंडररेटेड है, लेकिन हाँ, उनके परफॉर्मेंस को उतनी रिकॉग्निशन शायद कभी मिली नहीं जितनी उन्हें मिलनी चाहिए। और जो उन्होंने पिछले कुछ सालों में किया है, फ्रॉम इंटेंस कैरेक्टर्स टू प्योर इमोशनल ब्रेकडाउन्स, वो देखकर लगता है कि ये बंदा सिर्फ एक्टिंग नहीं करता, ये रोल्स को एब्जॉर्ब कर लेता है। इस वीडियो में हम उनकी फिल्मोग्राफी एक्सप्लोर करेंगे, उनके लेट्स टॉक अबाउट प्रोजेक्ट से लेकर ब्लॉकबस्टर तक, और समझने की कोशिश करेंगे कि व्हाई विकी कौशल इज ट्रूली द ब्रेवेस्ट एक्टर ऑफ आवर जनरेशन। कुछ एक्टर्स होते हैं जो सेफ खेलते हैं, कुछ सिर्फ अपलॉज के लिए परफॉर्म करते हैं, एंड देन देयर इज विकी कौशल हु प्लेज फॉर द ट्रूथ, जो अपने रोल्स में इतना डीप चले जाते हैं कि कभी कभी खुद भूल जाते हैं असली विकी कौन है। एक ऐसी इंडस्ट्री में जो हीरो वर्शिप और स्टारडम पे चलती है, विकी कौशल ने एक आर्टिस्ट बनना चूज किया। ना ब्रांड, ना पीआर ड्रिवन प्रोडक्ट, बस एक आर्टिस्ट जो हर फिल्म में अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलता है और हर बार कुछ रॉ, कुछ रियल लेकर वापस आता है। बर्मिंघम ना ले जाऊं? और बॉम्बे कैसे पहुंचेगी? शिमला दिल्ली पहुंच के बहुत है। विकी कौशल का जन्म 16 मई 1988 को मुंबई की एक छोटी सी चौल में हुआ। उनका बचपन कोई फेरी टेल नहीं था। पापा श्याम कौशल एक सेल्फ मेड एक्शन डायरेक्टर थे, लेकिन विकी की अपब्रिंगिंग एक टिपिकल मिडिल क्लास घर जैसी थी। तो इनका बचपना बहुत ही नॉर्मल, जैसा लोअर मिडिल क्लास फैमिली में होता है वैसे ही गुजरा। पापा फिल्म इंडस्ट्री में थे, पर विकी के लिए कोई लॉन्च पैड नहीं था। इनफैक्ट श्याम कौशल चाहते थे कि विकी एक सेफ और सेटल्ड लाइफ चूज करे, और विकी ने वही रास्ता लिया। इंजीनियरिंग की पढ़ाई एंड राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से डिग्री। लेकिन एक दिन जिंदगी ने उनकी डायरेक्शन बदल दी। एक इंडस्ट्रियल विजिट के दौरान जब उन्होंने देखा लोग 9-10 घंटे कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बैठे हैं, तो वो इमेज उनके दिमाग में चिपक गई। उन्होंने राज शमानी के पॉडकास्ट पर रिवील करके भी बताया कि वो 9 to 5 नहीं कर सकते थे। टू माई सेल्फ, मुझे पता था मैं यार 9 to 5 नहीं कर सकता। एंड उसी दिन उन्होंने डिसाइड किया कि ये लाइफ नहीं चाहिए, और फिर उन्होंने वो चूज किया जिसमें उनका दिल लगता था। ये था उनका पहला ब्रेव डिसीजन। ना गारंटी थी, ना सपोर्ट सिस्टम, बस एक जुनून था सिनेमा के लिए। उसके बाद विकी ने ज्वाइन किया किशोर नमित कपूर एक्टिंग स्कूल। फिर वो आ गए थिएटर की दुनिया में, जहाँ ग्लैमर से ज्यादा स्ट्रगल होती है और अपलॉज से पहले लंबे साइलेंसेस होते हैं। वो ट्रेंड हुए लेजेंड्स के साथ, जैसे नसीरुद्दीन शाह की मोटले ग्रुप और मानव कौल का आरण्य। स्टेज पर परफॉर्म किया और रिहर्सल की, और हर रिजेक्शन के बाद उनके अंदर और ज्यादा भूख जगी, और वो भूख थी कुछ सीखने की, करने की, कुछ बनने की। लेकिन सिर्फ एक्टिंग सीखना काफी नहीं था। उन्होंने डिसाइड किया फिल्म मेकिंग के पीछे का प्रोसेस भी समझा जाए, और अनुराग कश्यप के लेजेंडरी प्रोजेक्ट गैंग्स ऑफ वसेपुर में असिस्टेंट डायरेक्टर बन गए। पर ये कोई ऐसी ऑफिस वाली इंटर्नशिप नहीं थी जिसे बिहार के सैंड माफिया एरियाज में छुपकर शूट किया जा रहा था। एक बार तो विकी और कैमरामैन को बहुत से लोगों ने घेर लिया। हालात आउट ऑफ कंट्रोल थे, मार भी पड़ सकती थी, लेकिन वो बच गए। और जस्ट फिल्म कैसे बनती है यार, सब इकट्ठे होके फिल्म कैसे बनाते हैं। वहाँ इतनी गुरिल्ला शूट होती थी कि हम चोरी में मतलब पुलिस पकड़ चुकी है। 2012 के बाद उन्होंने कुछ छोटी अपीयरेंसेस की, जैसे लव शवते चिकन खुराना और बॉम्बे वेलवेट। ये दोनों ही छोटे रोल्स थे, लेकिन वो हर फ्रेम में अपनी प्रेजेंस छोड़ जाते थे। उसके पहले 2011 में उनका पहला थिएटर प्ले आया, लाल पेंसिल। स्टेज छोटा था, ऑडियंस लिमिटेड थी, पर स्पॉटलाइट में सिर्फ एक चीज चमक रही थी, विकी का रॉ टैलेंट। ये पूरा फेज, इंजीनियरिंग से लेकर बैक स्टेज थिएटर, असिस्टेंट डायरेक्टर से छोटी स्क्रीन रोल्स तक, कोई टिपिकल हीरो की कहानी नहीं थी। ये थी एक स्ट्रगलर की जर्नी, जो हर कदम पर अपने कंफर्ट जोन से लड़ रहा था। और ये तो सिर्फ ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी थी। किसी भी एक्टर का असली इंट्रोडक्शन तब होता है जब वो अपने पहले प्रॉपर लीड रोल में स्क्रीन पर आता है और ऑडियंस के सामने खुद को एक्सपोज करता है बिना किसी मास्क के। विकी कौशल के लिए वो मोमेंट आया 2015 में, जब मसान नाम की एक छोटी सी फिल्म में विकी को अपना पहला लीड प्ले करने को मिला। ये कोई कमर्शियल लॉन्च नहीं था,
ना डांस नंबर्स, ना डिजाइनर क्लोथ, सिर्फ एक लड़का दीपक कुमार जो बनारस के मणिकर्णिका घाट पर लाशें जलाता है और उसी के बीच एक लव स्टोरी जीने की कोशिश करता है। इस फिल्म के लिए विकी ने सिर्फ एक्टिंग नहीं की, उन्होंने एक जिंदगी जी। उन्होंने 1 महीना वाराणसी में रहकर लोकल एक्सेंट सीखा, घाट के लोगों के बीच टाइम बिताया और अपना फिजिकलिटी भी चेंज किया और 8 किलो वजन कम करके दीपक की सिंप्लिसिटी में खुद को ढाला। लेकिन सबसे जबरदस्त मोमेंट आया उस सीन में जहां दीपक अपनी गर्लफ्रेंड के डेथ के बाद ब्रेकडाउन करता है। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। अगर एक्टिंग की बात करें तो वो सीन पूरे फिल्म का बहुत ही सेंसिटिव पार्ट था। उनकी आंखों में जो गम था वो ऑडियंस के दिल तक चला गया। तू किसी रेल से गुजरती है। क्रिटिक्स को भी ये फिल्म काफी पसंद आई। मसान के बाद भी विकी ने सेफ चॉइसेस नहीं की, जुबान जैसे एब्स्ट्रैक्ट म्यूजिकल ड्रामा में काम किया और फिर अनुराग कश्यप के रमन राघव 2.0 में एक डार्क ड्रग एडिक्ट और अनस्टेबल कॉप बन गए, एंड वो भी ऑपोजिट नवाजुद्दीन सिद्दीकी के डेंजरसली अनप्रिडिक्टेबल किलर कैरेक्टर के साथ। तुझे चाहिए क्या? क्यों कर रहा है ये सब? गेम क्या तेरा? तू आया क्यों? ये वो फेज था जहां यंग विकी कौशल ने प्रूव किया कि ही इज नॉट हियर टू बी जस्ट अनदर चॉकलेट बॉय। विकी ने एक ऐसे एक्टर का पाथ चुना जहां हर रोल में नया दर्द, नया कॉन्फ्लिक्ट और नई एक्सप्लोरेशन थी। एक और चीज थी जो इस वक्त क्लियर होने लगी थी, विकी सिर्फ कैमरा के लिए परफॉर्म नहीं करते, वो रोल में घुस जाते हैं। हर नए प्रोजेक्ट के साथ वो ज्यादा रॉ, ज्यादा ओपन और ज्यादा फियरलेस होते गए। ना कमर्शियल सक्सेस का प्रेशर, ना इमेज बनाने का ऑब्सेशन, सिर्फ एक सवाल, ये कैरेक्टर किस जगह से आता है और मैं उस जगह तक कैसे पहुंचूं। ये था यंग विकी कौशल, एक एक्टर जो छोटी फिल्म्स में बड़े एक्सपेरिमेंट्स कर रहा था और अपनी इमोशनल ऑनेस्टी से स्क्रीन को रियल बना रहा था। यंग विकी ने जब मसान और रमन राघव जैसे रोल्स किए तब इंडस्ट्री ने उन्हें सीरियसली लेना शुरू किया, लेकिन ब्रेवरी का असली टेस्ट तब आता है जब आप अपनी आइडेंटिटी बनाने के बाद भी सेफ जोन में रहना चूज नहीं करते। विकी कौशल ने जब नाम कमाना शुरू किया तब उनके पास एक इजी ऑप्शन था, हीरो बन जाओ, डांस करो, रोमांटिक फिल्म्स करो और पैसा कमाओ। लेकिन उन्होंने वो रूट चूज ही नहीं किया, उन्होंने चूज किया रिस्क, और इस वजह से वो इंडिया के सबसे फियरलेस परफॉर्मर्स में से एक बन गए। 2018 का साल विकी के लिए गेम चेंजर था। उस साल उन्होंने राजी, लव पर स्क्वायर फुट, लव स्टोरीज और मनमर्जिया जैसे टोटली अलग अलग रोल्स किए। ये एक एक्टर के लिए एक तरह का सिनेमैटिक मैराथन था। संजू में उनका रोल शॉर्ट था, लेकिन कमली बनकर विकी ने ऑडियंस का दिल छू लिया। It is okay to be ordinary. ये सुनील दत्त बनना जरूरी नहीं है। It is okay to be संजय दत्त। उनकी दोस्ती, लॉयल्टी और इनोसेंस इतनी रियल थी कि रणबीर कपूर के अलोंग साइड भी वो रोल स्टैंड आउट लगता है। जन्म हमारे साथ तो 2 एक्स्ट्रा। बोल टाइगर हूं मैं, रोर कर रोर। राजी में उन्होंने एक पाकिस्तानी आर्मी ऑफिसर का रोल प्ले किया। मगर वतन के आगे मोहब्बत कुछ नहीं। एक रिस्ट्रेंड और सेंसिटिव हस्बैंड जो इमोशनल वल्नरेबिलिटी के साथ फ्रेम में आता था। कभी कोई सच भी था हमारे दरमियान। फिर आई नेटफ्लिक्स के एंथोलॉजी लस्ट स्टोरीज, जहां विकी ने एक सेक्सुअली इमेच्योर पति का रोल किया, एक ऐसा कैरेक्टर जिसके फ्लॉज आपको फनी भी लगते हैं और रियल भी। जानवर होती तो कौन सा जानवर होना पसंद करती? ये कैसा सवाल है? हम अक्सर ऑफिस में भी ऐसे आधे टेढ़े सवाल पूछते रहते हैं, लोग बड़ा एंजॉय करते हैं। उसी ईयर उन्होंने किया लव पर स्क्वायर फुट, एक रोम कॉम जहां लीड रोल करने का प्रेशर था, बट इवन देयर ही चोज अ फ्लॉड, क्लमजी, कंफ्यूज्ड कैरेक्टर। एक ऐसा बंदा जो अपने घर के लिए रिलेशनशिप में कॉम्प्रोमाइज करता है, जो कि एक रिलेटेबल और ग्राउंडेड पोर्ट्रेयल था। मैं यही हॉल में सोता हूं। और फिर आई मनमर्जिया, जहां विकी ने प्ले किया विकी संधू, एक इम्पल्सिव, इररिस्पॉन्सिबल, कमिटमेंट फोबिक लवर। मुझे अब भी समझ नहीं आता रूमी, तो क्या मैं गलत हो गया? और नहीं समझ आती जिम्मेदारी मुझे, इसलिए कहता हूं मैं तुझसे शादी नहीं कर सकता। ये रोल भी टिपिकल बॉलीवुड हीरो के एग्जैक्टली ऑपोजिट था। यहाँ विकी मैसी थे, लाउड थे, सेल्फिश थे और फिर भी रियल थे। वो बंदा जिसे तुम पसंद करते हो पर ट्रस्ट नहीं कर सकते। और ये रोल विकी ने इतनी ऑनेस्टी से किया कि आप उस कैरेक्टर से प्यार भी करते हो और गुस्सा भी। और मिल जाएगी जैसी कोई नहीं मिलेगी यार मुझे। तू साली हटती नहीं है ना दिमाग से, मैं क्या करूं?
प्यार नहीं चढ़ता यार। इस साल उन्होंने प्ले किया एक हॉन्टेड सर्जिकल स्ट्राइक स्पेशलिस्ट इन उरी द सर्जिकल स्ट्राइक। अगर हम हवा से नहीं जा सकते तो हम जमीन में घुस के जाएंगे, मगर किसी भी तरह आज हम ये मिशन पूरा करके रहेंगे। और यहाँ पहली बार ऑडियंस ने उन्हें एक्शन अवतार में देखा। फुल ट्रांसफॉर्मेशन, फुल कमांड और फुल स्क्रीन प्रेजेंस। आ गया है, खून का बदला खून से लेने का। उन्हें कश्मीर चाहिए और हमें उनका सर। पर उन सब के बीच एक चीज कांस्टेंट थी। विकी हर रोल में कुछ अलग ट्राई कर रहे थे। एक रोमांटिक गाय, एक सेक्सुअली ऑकवर्ड हस्बैंड, एक कमिटमेंट फोबिक लवर, एक इमोशनली कॉन्फ्लिक्टेड सोल्जर, एंड सबसे इम्पोर्टेंट ये सब कुछ एक ही साल में हो रहा था। बहुत सारे एक्टर्स एक फिल्म चुनने के बाद 6 महीने डिसअपियर हो जाते हैं, पर विकी ने एक साल में इतना डाइवर्स काम किया कि उन्होंने इंडस्ट्री को काइंड ऑफ ये मैसेज दे दिया कि मुझे टाइपकास्ट मत करना, मैं हर रोल में घुसने के लिए तैयार हूँ। उन्होंने अपनी इमेज को कभी सीरियस एक्टर या सेक्सी स्टार बनने नहीं दिया। वो हर फिल्म में अपने कंफर्ट जोन के बिल्कुल बाहर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, और इस चैप्टर ने उन्हें बना दिया एक मल्टी डायमेंशनल एक्टर जो रोल चूज नहीं करता, रोल्स उसे चूज करते हैं। ऐसे रोल्स चूज करना अलग बात है और उन रोल्स को जीना अलग। और विकी कौशल वो एक्टर है जो रोल में घुसने के लिए सिर्फ दिखावा नहीं करते, वो अपना हर कंफर्ट तोड़ते हैं, हर लिमिट क्रॉस करते हैं, एंड वही होती है असली मेथड एक्टिंग। सबसे पहली बार उनकी ट्रांसफॉर्मेशन दुनिया ने नोटिस की उरी द सर्जिकल स्ट्राइक में। एक लीन एंड लैंकी लड़का जो कमांडो बन गया, जो स्क्रीन पर सिर्फ मसल्स नहीं, डिटर्मिनेशन भी दिखाता था। डायरेक्टर आदित्य धार ने उन्हें बोला था कि विकी, अगर मैं तुम्हें 20 सोल्जर्स के बीच खड़ा करूं तो तुम्हें देखकर लगना चाहिए तुम लीडर हो। My goals. The first part of the prep was to look like Major Vihan Shergill. Aditya really wanted me to bulk up for that part, to look like a person who can give orders. उन्होंने ये बात सिर्फ प्रूव नहीं की, बल्कि विकी ने 5 महीने तक मिलिट्री ट्रेनिंग ली, मिक्स मार्शल आर्ट्स, एंड्योरेंस ड्रिल्स और आर्म हैंडलिंग, हर दिन 2 बार वर्कआउट, और शूटिंग के दौरान रियल स्टंट्स करते वक्त उनका आर्म चोटिल भी हुआ। पर विकी ने शूटिंग नहीं रोकी, बिकॉज ही वॉजंट प्लेइंग अ सोल्जर, ही वॉज वन। भूत में, हॉरर जॉनरा में विकी ने पहली बार कदम रखा। बिना ओवर एक्टिंग के सटल फियर दिखाकर उन्होंने प्रूव किया कि वो हर जॉनरा को अपना बना सकते हैं। लेकिन फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन तो सिर्फ सरफेस होती है। विकी का असली मैजिक दिखाई दिया सरदार उधम में। I fight for freedom of my people. एक सीन नहीं, पूरे 20-25 टेक के दौरान उन्होंने हर बार अपनी आंखों में वो सेम ट्रॉमा लाया। एक बस वही अपने थे, फिर सब अपने हो गए। और वो भी बिना किसी मेलोड्रामा के। आंखों में सिर्फ 3 चीजें थी, शॉक, दर्द और गुस्सा। Plead not guilty. Not guilty. Doyer was guilty. I was fighting for freedom. Freedom is my birthright and fighting for freedom is no crime. और फिर आया रोल ऑफ फील्ड मार्शल सैम मानिकशॉ इन सैम बहादुर। मुझे पॉलिटिक्स में कोई इंटरेस्ट नहीं, आर्मी ही मेरी लाइफ है। अब यह ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ बॉडी लैंग्वेज का नहीं था। विकी ने मानिकशॉ का स्लॉच, उनका यूनिक वॉक, उनकी वॉइस मॉड्यूलेशन, सब कुछ अपना लिया। कि दिल्ली उन्हें भूली नहीं है। They don't want normal minister, they want to win, and I want to win. सेट के ब्रेक्स में भी वो कैरेक्टर से बाहर नहीं आते थे। इवन जब दूसरी फिल्म्स की शूटिंग चल रही थी, तब भी उनकी बॉडी मानिकशॉ जैसी मूव करती थी। इतना डीप ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए सिर्फ टैलेंट नहीं, मैडनेस चाहिए, एंड विकी हैड दैट। You mind your own business, I'll mind mine. You kiss your own sweetheart, I'll kiss mine. एंड देन आई उनकी मोस्ट एक्सट्रीम ट्रांसफॉर्मेशन फॉर छावा, जहां उन्होंने छत्रपति संभाजी महाराज का रोल प्ले किया। छत्रपति संभाजी महाराज की उस रोल के लिए विकी ने 25 किलो वेट गेन किया, 80 से सीधा 105 किलो। 6 से 7 महीने की इंटेंस ट्रेनिंग, हॉर्स राइडिंग, स्वॉर्ड फाइटिंग और स्पीयर कॉम्बैट, ये ऐसे स्किल्स थे जो उन्होंने लाइफ में कभी किए नहीं थे। Because I was coming out of Sam Bahadur, I had to put on 25 kilos of weight, दाढ़ी बढ़ानी थी, बाल बढ़ाने थे, एक्शन ट्रेनिंग, घुड़सवारी सीखनी थी, and he was very clear that I want you in a certain kind of a physical. पर विकी ने एक बार भी कंप्लेन नहीं की, अभी शेर के छावा को कुत्तों के पिल्लों से डर के भागते हुए देखा है। क्योंकि उनके लिए ये सिर्फ एक्टिंग नहीं थी, ये दर्शकों के लिए सच रखने की जिम्मेदारी थी। औरंग और उसकी खोखली सल्तनत को जला के राख कर देंगे।
जय भवानी, जय भवानी। और सिर्फ फिजिकल नहीं, उनका कमिटमेंट साइकोलॉजिकल लेवल पे भी एक्सट्रीम होता है। ड्रंक सीन्स के लिए वो एक्चुअली रियल अल्कोहल लेते हैं, क्योंकि उनका कुछ ऐसा कहना था। I'm doing method acting is when I have to perform drunk scenes. Otherwise, what personally happens to me is my mind would always be in the thought that am I being drunk enough? Then my heart is not thinking about the emotion at all. ये जो लेवल का मेंटल सरेंडर है, ये बॉलीवुड में हर किसी के बस की बात नहीं। और ये सब सिर्फ अवार्ड जीतने के लिए नहीं हो रहा। विकी हर बार अपना पूरा अस्तित्व कैरेक्टर में डाल देते हैं और तब तक नहीं निकलते जब तक कैरेक्टर खुद उसे ना छोड़ दे। 2023 में विकी ने और 2 फिल्म्स की। एक थी द ग्रेट इंडियन फैमिली एंड दूसरी थी जरा हट के जरा बच के। दोनों को ही मिक्स रिस्पांस आया, क्योंकि ये कमर्शियल फैमिली एंटरटेनर थी। इंडस्ट्री में जहां लोग ओपनिंग वीकेंड और बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस के पीछे भाग रहे होते हैं, विकी ने अपने लिए एक अलग ही रास्ता चुना, जहां हर फिल्म एक चैलेंज थी और हर रोल एक एक्सपेरिमेंट। मसान, रमन राघव, उरी, सरदार उधम एंड सैम बहादुर, हर फिल्म उनके क्राफ्ट का नया लेवल दिखाती है। और जब आप उनकी फिल्मोग्राफी पे नजर डालते हो तो समझ में आता है कि विकी ने कभी अपने करियर को लीनियर नहीं बनने दिया। कभी कमर्शियल जोन में गए तो कभी आर्टिस्टिक डार्कनेस में, कभी लवर बने तो कभी रिवोल्यूशनरी, कभी सोल्जर तो कभी सीनर। आज वो एक नेशनल अवार्ड विनर है, 3 फिल्म फेयर अवार्ड जीत चुके हैं और 700 करोड़ प्लस का डोमेस्टिक बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी उनके नाम है। लेकिन सबसे बड़ी जीत क्या है कि उन्होंने अपने करियर के हर मोड़ पे रिस्क उठाया और फिर भी रिस्पेक्ट कमाई। विकी कौशल की ग्रेटनेस सिर्फ उनकी एक्टिंग में नहीं है, वो छोटी छोटी चीजों में छुपी होती है। एक कैमियो इन डंकी जस्ट टू वर्क विद राजकुमार हिरानी, या फिर ऑलमोस्ट प्यार विद डीजे मोहब्बत जैसे ऑफ बीट प्रोजेक्ट्स में अपीयरेंस सिर्फ ग्रेटिट्यूड के लिए। वो लॉयल्टी, वो ह्यूमिलिटी ये दिखाती है कि विकी अब सिर्फ एक्टर नहीं, एक रेयर आर्टिस्ट बन चुके हैं। आज वो संजय लीला बंसाली के साथ लव एंड वॉर जैसे मैग्नम ओपस कर रहे हैं। मतलब उनका हर स्टेप एक नई ब्रेवरी को डिफाइन करता है। बहुत लोग इंडस्ट्री में आते हैं फेम के लिए, कुछ लोग आते हैं पैसा कमाने के लिए और कुछ लोग आते हैं कहानी बनाने के लिए। विकी कौशल वो कहानी है जो बताती है कि बॉलीवुड में भी आर्टिस्टिक ब्रेवरी सरवाइव कर सकती है। इन द एंड जब हम बात करते हैं एक्टिंग की तो हम सब जानते हैं ही इज द ब्रेवेस्ट एक्टर ऑफ आवर जनरेशन। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो। टिल देन कीप द फ्रेम्स रोलिंग।